इस बार बाजार में कोई भी मुझसे कच्चे आम नहीं खरीद रहा। बाजार में कच्चे आम इतने अधिक हैं कि कोई भी अब और कच्चे आम खरीदना ही नहीं चाहता। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं इस बार कच्चे आम की जगह किसी और चीज की खेती कर लेता। कोई बात नहीं जी, आप इन आमों तो पच जाने दीजिए, उसके बाद पचे हुए आमों तो बाजार में बेच दीजिएगा। मोनिका, सब लोग यही करते हैं, तुम्हें क्या लगता है मैंने ऐसा नहीं सोचा होगा? ठेकेदारों ने पहले ही इतना आम जमा करके रखा हुआ है कि वे अब ना तो किसी से कच्चा आम खरीद रहे हैं, ना ही पके हुए आम खरीद रहे हैं। तो फिर हम लोग क्या करेंगे? आपको तो पता ही है, घर में रोटी और अचार के अलावा कुछ भी नहीं है, और कुछ दिनों के बाद तो हमें वे भी नसीब नहीं होगा। अपने माता पिता की बात सुनकर पप्पू उनके पास आता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, हमारे घर में इतने सारे कच्चे आम हैं, तो उनका आम का अचार बनाकर बेच दो, नहीं तो सारे आम बेकार हो जाएंगे। अरे वाह बेटा, ये तो तूने हमें बहुत अच्छा आइडिया दे दिया। जो बात हमारे दिमाग में आई नहीं, वे बात तेरे सोचे दिमाग में आ गई। सुनिए, आप बाजार जाकर थोड़े मसाले ले आइए, मैं आम का अचार बनाना शुरू कर देती हूँ। कहाँ चलाऊं मैं अचार के मसाले? 1 रुपये भी नहीं है मेरे जेब में। सारे पैसे तो इस आम के फसल में ही चले जाए। मसाले लाने के लिए अब 1 भी रुपया नहीं है मेरे पास। देखिए, इस आम के अचार को बनाकर बेचने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। अगर आम का अचार बनाकर मैंने नहीं बेचा तो हमारा और नुकसान हो जाएगा। कम से कम आम का अचार बनाकर हम कुछ पैसे कमा लेंगे, और मेरे ये सोने के पायल ले जाइए और इन्हें बेच कर आप सामान ले आइए। ये कैसी बात चल रही हो मोनिका? मैं तुम्हारे सोने के पायल नहीं बेच सकता। अच्छा, तो आप इन्हें बेचिए मत, सुनार के पास गिरवी रख दीजिए, पैसे आते ही इन्हें वापस ले आना। मोनिका के समझाने पर पवन उसकी बात मान जाता है और वे मोनिका के पायल को सुनार के पास गिरवी रखकर आम का अचार बनाने का बहुत अधिक मसाला ले आता है। उनके पास बहुत ही अधिक कच्चे आम थे, जिसकी वजह से उनके अचार बनाने का चलता भी बहुत अधिक था। अरे आप आ गए, मैंने आधे आम तो चाट कर तैयार कर दिए हैं, बाकी के आधे आम आप चाट दीजिए, जब तक मैं इन मसालों को पीस लेती हूँ। पवन बचे हुए साले आमों को काट देता है और मोनिका आम का अचार बनाने के लिए मसाला पीसने लगती है। वे साले कटे हुए आमों में अचार का मसाला मिलाकर खूब अच्छे से नमक मिर्च लगाकर अचार तैयार कर लेती है और उन सभी को अचार के डिब्बों में भरकर कुछ दिनों के लिए धूप में रख देती है। अब तो अचार तो धूप में रखते हुए 3-4 दिन हो गए। अब तो अचार अच्छी तरह से पककर तैयार हो चुका होगा। अचार तो थोड़ा सा चाट कर देख लेती हूँ, अगर अच्छे से अचार बन गया होगा तो चल के अचार को बेचने के लिए गाँव में निकल जाऊंगी। मोनिका अचार चाटल देखती है तो अचार अच्छे से पककर तैयार हो चुका था और खाने में अचार का स्वाद बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा था। वाह, ये अचार तो एकदम स्वादिष्ट और चटपटा बना है। लोगों तो ये अचार खाकर मजा ही आ जाएगा। मोनिका और पवन मिलकर उन अचार को घर में पले डिब्बों में भर लेते हैं और अगले दिन मोनिका उन अचारों को गाँव में बेचने के लिए निकल पड़ती है। अचार वाली, अचार ले लो, घर का बना हुआ शुद्ध और स्वादिष्ट आम का अचार। एक बार खाओगे तो अपनी उंगलियां चाटते रह जाओगे। उसकी आवाज सुनकर औरतें अपने अपने घर से बाहर आती हैं और आम के अचार को चाटकर देखने लगती हैं। आम का अचार तो तुमने बहुत स्वादिष्ट बनाया है, लेकिन हमारे घर में कोई भी ज्यादा अचार नहीं खाता, तो मैं इसे लेकर क्या करूं? दीदी, एक बार अपने घर वालों को ये आम का अचार खिला कर देखना, ये
धीरे चलते वहाँ बहुत सारी औरतें जमा हो जाती हैं और धीरे धीरे मोनिका का सारा आम का अचार खत्म हो जाता है। तभी एक औरत मोनिका से कहती है, तुम्हारा आम का अचार तो बहुत स्वादिष्ट है, तुम्हारे पास पापड़ भी है क्या? मेरे बच्चों को पापड़ खाने का बहुत शौक है खाने के साथ। अगर तुम्हारे पास पापड़ है तो मुझे वे भी दे दो। हाँ, पापड़ तो मुझे भी लेने हैं, मुझे भी दे दो। नहीं दीदी, मेरे पास पापड़ तो नहीं है, अगली बार आऊंगी तो पापड़ लेकर आऊंगी। अच्छा, तो मेरे लिए मूंग की दाल और चावल के पापड़ बना कर लाना। अच्छा ठीक है दीदी, मैं ले आऊंगी, अभी मैं चलती हूँ। गांव में औरतों को अचार बेचकर मोनिका की अच्छी कमाई हो जाती है। वे उनमें से कुछ पैसे बचाकर बाकी पैसों से पापड़ बनाने का सामान खरीद लेती है और घर आकर अपने पति को सारी बात बताती है। अरे तुम्हारी इतनी अच्छी कमाई हुई है, वे तो ठीक है, लेकिन तुम पापड़ बनाने के लिए इतना सारा सामान लेकर आई। उन लोगों ने अगर तुम्हारे सारे पापड़ नहीं खरीदे तो तुम इन पापड़ों का क्या करोगी? आप पहले से ही गलत बातें क्यों सोच रहे हैं जी? गांव में आम के अचार और पापड़ की खूब मांग है। मैं जितने पापड़ बनाऊंगी वे सब आसानी से बिक जाएंगे। अच्छा ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अच्छा सुनिए, मैं अभी आपको कुछ पैसे देती हूँ जिनसे आप कल पप्पू के स्कूल की फीस जमा कर देना। उसके स्कूल से नोटिस आया था। मोनिका अब साले सामानों से पापड़ बनाना शुरू करती है और कुछ दिनों बाद वे फिर से आम का अचार और पापड़ लेकर गांव में बेचने चली जाती है। पापड़ अचार वाली, पापड़ अचार ले लो। एक बार मेरे आंखों से बनी पापड़ और अचार खाओगे तो खाते ही रह जाओगे। आओ बहनों, आओ भाइयों, मेरे आंखों से बने अचार पापड़ ले लो। अच्छा हुआ तुम आ गई, मैं कितने दिनों से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। पिछली बार जो तुम अचार देकर गई थी वे मेरे घर वालों को बहुत अच्छा लगा। इस बार तो मैं तुमसे पूरे 2 किलो अचार लूंगी। अरे इस बार तुम मेरे पापड़ लेकर आई या नहीं? लाई हूँ दीदी, मैं इस बार पापड़ भी लेकर आई हूँ। मूंग की दाल और चावल के बहुत ही स्वादिष्ट पापड़ बनाया है। मोनिका तभी औरतों को अचार और पापड़ बेचकर अच्छी कमाई कर लेती है। उसके बाद वे घर आ जाती है। तभी उसका पति पवन आता है और बोलता है, अरे मोनिका सुनो, क्या तुम्हारे पास आम का अचार और पापड़ बचा हुआ है? हाँ थोड़ा बहुत है। क्या हुआ, आप क्यों पूछ रहे हैं? मोनिका, अभी थोड़ी देर में मेरे मालिक आएंगे। वे तुम्हारे आम का अचार और पापड़ खाकर देखना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे अचार और पापड़ की गांव में बहुत तारीफ सुनी है। उनका अचार का बिजनेस है। अगर उन्हें तुम्हारे आज का अचार और पापड़ पसंद आ गया तो वे तुम्हें अचार और पापड़ बनाने का काम दे सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। कुछ देर बाद उसका मालिक वहां आ जाता है और मोनिका उन्हें आम का अचार और पापड़ खाने के लिए दे देती है। जिन्हें खाने के बाद वे कहता है, अरे वाह, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। मैं इतने दिनों से इसी स्वाद का इंतजार कर रहा था। क्या तुम मेरी कंपनी में काम करोगी? मैं महीने का तुम्हें 50,000 रुपए दूंगा। ये सुनकर तो मोनिका बहुत खुश हो जाती है और वे हाँ बोल देती है। अगले दिन वे कंपनी में जाकर आम का अचार और पापड़ बनाने का काम चलने लगती है। कुछ ही महीनों में मोनिका का आम का अचार और पापड़ बहुत फेमस हो जाता है। दिखते उठते बहुत ही अच्छा पैसा मिलने लगता है और वे उन पैसों से एक अच्छा सा घर ले लेती है और अपने बच्चों का एडमिशन भी एक अच्छे स्कूल में चलवा देती है और पूरा परिवार टूटी टूटी रहने लगता है।